हेलो एवरीवन, अगर आप 10th पास हो, गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सीआरपीएफ ने 9,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट से रिलेटेड कल एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आया था 8 अप्रैल 2026 को, जिसकी फॉर्म भरने की डेट कल यानी 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाली है और इसकी लास्ट डेट 19/5/2026 है। पे स्केल यहाँ लेवल 3 का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 21,700 to 69,100 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, तो इसमें आपकी 9,175 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मेल के लिए 9,096 और फीमेल के लिए 89 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं, जो स्टेट वाइज डिवाइड की गई हैं। ऐसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें फीमेल पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जो स्टेट वाइज डिवाइड की गई हैं। और इसके बाद पायोनियर विंग के लिए एज लिमिट फॉर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है 21 से 27 साल, जो कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 1/1/2026। और अदर पोस्ट के लिए जैसे कि ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉबलर, कारपेंटर, गार्डनर, इनके लिए आपकी 18 से 23 साल, जो कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026 से। इससे रिलेटेड कल एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। एज लिमिट जो पहले दी गई थी फॉर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वो थी 21 से 27 साल, जो कैलकुलेट हो रही थी 1/1/2026 से। अब इसे बढ़ा के 1/8/2026 कर दिया गया है। मतलब इसके हिसाब से अगर आप बॉर्न हुए हैं 2/8/1999 के पहले और 1/8/2005 के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और कुछ ऐसा ही अपडेट हमें बाकी पोस्ट के लिए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहले आपकी एज लिमिट कैलकुलेट हो रही थी 1/1/2026 से, अब आपकी एज कैलकुलेट होगी 1/8/2026 से। और बाकी पोस्ट के लिए अगर आपका बॉर्न है 2/8/2003 से पहले का और 1/8/2008 के बाद का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए डेट दी हुई थी एज ऑन 1/1/2026, उसको भी बढ़ा के अब 1/8/2026 कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट वो आपको पास करना होगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल की पोस्ट की बात करें तो इसमें आप मिनिमम 10th पास होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिक मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंसंट्रेट ये होना चाहिए। बाकी पोस्ट की बात करें तो इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है और आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे वो आपको अच्छे से आना चाहिए। पायोनियर विंग, मेसन और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड्स लाइक मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन। और इसमें उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी जिसके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ आपको 100 रुपये दी है फॉर मेल कैंडिडेट जो जनरल EWS एंड OBC के हैं, और जो SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ कोई भी फीस नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है अलग अलग स्टेट वाइज फॉर द PAT, PST, ट्रेड टेस्ट और DV के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पहले इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर एंड टेनर, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जो मेल हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जिसमें 8.5 मिनट का टाइम रहेगा। और बाकी सभी पोस्टों जैसे कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले जो मेल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जिसमें टाइम रहेगा 10 मिनट। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जिसमें टाइम रहेगा 12 मिनट। और पायनियर विंग, मेसन और इलेक्ट्रीशियन में जो अप्लाई करने वाले मेल हैं उनके लिए रेस रहेगी 1.6 किलोमीटर, जिसमें 9 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर किया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट दी हुई है 170 सेंटीमीटर मिनिमम और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम। कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ चेस्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, जिसमें अनएक्सपेंडेड है 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपांशन है 5 सेंटीमीटर। और इसमें भी यहाँ कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं।
और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। और वेट मेजरमेंट में आपका वेट बैलेंस होना चाहिए हाइट और एज के अकॉर्डिंग एज़ पर मेडिकल रूल्स। जो भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका ही यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। इसके बाद यहाँ आपको सीबीटी टेस्ट का सिलेबस देखने को मिल जाता है, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सीबीटी टेस्ट के बाद हमें ट्रेड टेस्ट देखने को मिल जाता है, और ट्रेड टेस्ट में आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ये करने को कहा जाएगा। जो ड्राइवर के लिए दिया हुआ है और मोटर मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है और अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बारे में आप डिटेल में इसके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जिसका डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।